तो देखिए यहाँ पे हम इस वीडियो के अंदर आज टेस्ट कवरेज को सेटअप करने वाले हैं। तो टेस्ट कवरेज क्या होता है? देखिए कवरेज हम तब सेट करते हैं जब हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारा जो कोड है उसके अंदर कितने परसेंटेज ऑफ ऐसा कोड हमने लिखा हुआ है जो कि टेस्ट केसेस के द्वारा कवर किया जा रहा है। तो ये हमें बेसिकली आप ऐसा मान सकते हो कि ये जो कवरेज होता है वो एक आपका क्वालिटी मैट्रिक है आपका कोड के लिए कि आपका कितना परसेंटेज ऑफ कोड टेस्ट के द्वारा कवर किया गया है, जिससे आप ये मेक श्योर कर सकते हैं कि अगर आपने यहाँ पे टेस्ट केसेस लिखे हुए हैं, लेट्स से कि वो आपका जो टेस्ट कवरेज है वो आपको एक नंबर रिटर्न कर रहा है लेट्स से 80%, दैट मीन्स कि आपका जो पूरा कोड बेस है उसके अंदर 80% टेस्ट केसेस आपने कवर किए। तो ये आपको एक ऐसा सॉलिड प्रूफ देगा कि आपका जो कोड है वो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बग्स है जिससे आपका कोड फ्री होगा और उसके जो प्रोडक्शन के अंदर जो फटने के चांसेस होंगे वो यहाँ पे कम होंगे। तो ये बहुत ही पावरफुल चीज है और ये हमें कुछ यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट करके भी देता है जिसको हम फर्दर किसी एप्लीकेशन के अंदर भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोड को करके भी एक एप्लीकेशन आती है जो कि एक ऑनलाइन सर्विस है, तो उसका भी आप यूज कर सकते हो इसको और बेटर वे में विजुअलाइज करने के लिए। तो देखिए अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हमें सेटअप करना है तो उसके लिए हमारे पास वाइड का एक प्लगइन आता है जो कि हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ npm-i@vtest/coverage-v8। नाउ यहाँ पे हम इसको एज अ डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे। तो अभी हमारा ये यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है और अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे चलना है white.config.ts के अंदर और यहाँ पे हमें नीचे आ जाना है हमारे कॉन्फ़िगरेशन में। नाउ ये जो टेस्ट ब्लॉक है इसके अंदर हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जो कि है कवरेज। तो इस कवरेज के अंदर अभी हमें सारा सेटअप करना है। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो है रिपोर्टर। तो इसके अंदर हमें एक एरे लेना होता है और आप यहाँ पे बताएंगे कि कौन से टाइप्स के रिपोर्ट आप यहाँ पे जनरेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा एक तो मुझे चाहिए जेसन और दूसरा मुझे चाहिए HTML। तो ये इन दोनों टाइप्स के यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट करेगा। देन यहाँ पे हमें बोलना है इंक्लूड कि यहाँ पे कौन सी फाइल से जो कि इंक्लूड होनी चाहिए हमारे कोड को देखने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं regex src/**/*.ts और एक और चीज हम यहाँ पे लिखेंगे src/**/*.tsx। तो हमने यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट एक्स और यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट की फाइल यहाँ पे इसको बता दिया कि तुम्हें इसके अंदर जो कोड लिखा है ना उसको पहले मॉनिटर करना है। यहाँ पे हम कुछ एक्सक्लूड के अंदर कुछ फाइल्स यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम एक एरे बनाएंगे एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे कवरेज। तो यहाँ पे एक रूट डायरेक्टरी के अंदर कवरेज फोल्डर जनरेट होगा, उसको हमें एक्सक्लूड करना है। उसके ऊपर हमें कोई भी यहाँ पे कवरेज रिपोर्ट नहीं चाहिए। देन यहाँ पे हम डिस्ट फोल्डर को इग्नोर करेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पे बिल्ड फोल्डर हो सकता है। देन यहाँ पे src फोल्डर के अंदर हमारे पास सेटअप टेस्ट.ts करके एक फाइल है, उसको भी हमें इग्नोर करना है। एंड देन यहाँ पे करेंगे src/**/* और यहाँ पे आपको डॉट लगाना है और उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट और स्पेक एंड देन डॉट एंड अगेन यहाँ पे आप डॉट लगा के लिखेंगे ts और tsx। तो इसके अंदर अभी ये जो हमारी टेस्ट केसेस वाली फाइल होगी वो यहाँ पे इग्नोर हो जाएगी हमारे src फोल्डर से। अभी देखिए हमें यहाँ पे थ्रेशोल्ड्स करके प्रॉपर्टी आती है, उसको यहाँ पे सेट करना है एंड इसके अंदर हमें यहाँ पे 3-4 ऑप्शंस मिलते हैं जो कि हमें सेट करना है। तो पहला तो है हमारा स्टेटमेंट्स। तो इसकी वैल्यू जो हम सेट करेंगे वो होगी हमारी 80%। देन यहाँ पे दूसरा जो है वो हमारा ब्रांचेस, तो इसकी वैल्यू भी हम सेट करेंगे 80। देन यहाँ पे तीसरा जो है वो है हमारा फंक्शंस, तो इसकी वैल्यू भी हम सेट करेंगे 80। एंड देन लास्ट वाला जो है वो है हमारा लाइंस, तो इसकी भी हम सेट करेंगे 80। अभी ये स्टेटमेंट का क्या मतलब है, देखिए स्टेटमेंट यानी कि आप यहाँ पे इस कोड के अंदर देखिए ये जो फंक्शन है इसके अंदर यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है तो ये एक पूरा स्टेटमेंट है। देन यहाँ पे एक और लाइन है तो ये भी एक पूरा स्टेटमेंट है। तो कुछ इस तरह का जो कोड होगा आपका उसके अंदर आपका एटलीस्ट 80% जो कवरेज है वो यहाँ पे फुलफिल होना चाहिए। देन यहाँ पे जो ब्रांचेस है उसका ये कॉन्सेप्ट है कि आप यहाँ पे हमारे कोड के अंदर जो कंडीशनल यूज करते हो यहाँ पे एक ये जो इफ कंडीशन है वो एक कंडीशनल है। देन यहाँ पे आपका स्विच केस है वो भी एक यहाँ पे कंडीशनल है। तो इस तरह का जो कोड होता है वो यहाँ पे हम कंडीशनल के अंदर काउंट करते हैं और ऐसा जो कोड है वो यहाँ पे कितने परसेंट यहाँ पे काउंट होना चाहिए वो यहाँ पे
लिखा हुआ है जो कि हम ब्रांचेस के अंदर लिखते हैं। देन यहाँ पे फंक्शंस है, उसके अंदर भी 80% यहाँ पे कोड कवरेज होना चाहिए। तो अगर हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर भी आपका 80% होना चाहिए। देन यहाँ पे ये जो लाइंस है, लाइंस का सिंपल मीनिंग है कि यहाँ पे हम जो डिफरेंट लाइन के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट कोड लिखते हैं, फॉर एग्जांपल ये लाइन नंबर 7 के ऊपर हमने एक कोड लिखा, देन यहाँ पे लाइन नंबर 10 के ऊपर ये कोड लिखा। तो ऊपर के जो केसेस है उसके अलावा और कोई यहाँ पे लाइंस है, अगर वो मिस हो जाती है तो वो इसके अंदर कवर हो जाएंगी लाइंस के अंदर, और उसका भी कवरेज होना चाहिए 80%। तो हमने इस फाइल का जो सारा सेटअप है वो यहाँ पे कर लिया है, और अभी हम क्या करेंगे, पैकेज जेसन के अंदर जाएंगे एंड देन यहाँ पे जो टेस्ट हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड की थी इसके एग्जैक्ट नीचे हम यहाँ पे करेंगे टेस्ट कॉलन कवरेज। नाउ इसके अंदर हमें अभी एक स्क्रिप्ट लिखनी होगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी टेस्ट रन, देन यहाँ पे आपको लिखना है हाइफन हाइफन कवरेज एंड देन यहाँ पे हम मोड डालेंगे, तो इसका मोड होगा हमारा टेस्ट। अभी देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं एंड यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है उसको रन करेंगे। तो यहाँ पे करता हूँ npm रन टेस्ट कवरेज। तो हमारा ये जो स्क्रिप्ट है वो अभी यहाँ पे रन हो रहा है, और अभी देखना यहाँ पे एक रिपोर्ट आएगा। यहाँ पे पहले इसने चेक किया कि कितने टेस्ट केसेस यहाँ पे पास हो रहे हैं। तो यहाँ पे इसने पहले तो टेस्ट किया, तो हमारा टेस्ट केस तो सारा पास हो रहा है, प्लस यहाँ पे इसने हमें रिपोर्ट दिया कि लाइंस जो है वो यहाँ पे सिर्फ 11.42% ही यहाँ पे कवर्ड है। देन यहाँ पे ये 25 है, फिर यहाँ पे 11.42 है, और यहाँ पे देन हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा 25%। तो इसको हाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम चल सकते हैं हमारे कोड के अंदर, और ये जो फीचर 1 है, ये वाली जो फाइल है, इसको कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर सकते हैं, और इसका जो हम अभी नाम रखेंगे वो होगा हमारा feature2 page.spec.ts एंड देन यहाँ पे हम feature2 को इंपोर्ट करेंगे, और यहाँ पे जो एज इट इज हमारा जो टेस्ट था उसको चेंज करेंगे। तो अभी अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमने सेकंड वाला जो टेस्ट केस उसको राइट कर दिया है, और अभी एक बार फिर से रन करके देखेंगे तो अभी यहाँ पे टेस्ट केस फेल हो चुका है, बिकॉज हमें यहाँ पे करना था feature2 पेज, क्योंकि ये वाला जो हमारा फीचर है इसके अंदर हमने feature2 पेज डाला हुआ है, और ये वाला जो नेवबार है उसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ बिकॉज ये हमें अभी नहीं चाहिए। तो इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं एंड देन यहाँ पे चलेंगे और वापस से एक बार इसे रन करके देखते हैं। तो अभी हमारे 2 टेस्ट केसेस यहाँ पे पास हो रहे हैं, और यहाँ पे इसके जो परसेंटेज है वो भी बढ़ चुके हैं। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट काम ये है कि हमें एक और टेस्ट केस यहाँ पे राइट करना होगा। तो हम चलेंगे यहाँ पे नेवबार के अंदर और यहाँ पे एक टेस्ट केस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं navbar.spec.tsx, और इसके अंदर जो हमने कंटेंट डाला है वो एज इट इज यहाँ से कॉपी करेंगे एंड देन यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट करेंगे, और ये वाला जो चीज है वो हम यहाँ पे रिप्लेस करके यहाँ पे कर देंगे नेवबार। तो हम इसको अभी सिंपल रख रहे हैं, हम इसके अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड नहीं कर रहे, लेकिन आपके जो टेस्ट केसेस है वो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। तो अभी देखिए हमारा ये जो नंबर है वो यहाँ पे बढ़ चुका है, लेकिन यहाँ पे हम इसको अभी मीट नहीं कर पाएंगे बिकॉज उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये जो सारी और भी फाइल्स है जिसमें main.tsx, app.tsx है, ये सारी फाइल्स के लिए मुझे टेस्ट केस यहाँ पे राइट करना होगा। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए ये जो white.config.ts फाइल है इसके अंदर इसकी जो वैल्यू है उसको हम थोड़ा चेंज करने वाले हैं, और अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा 30%। लेकिन आपको यहाँ पे ये 30% नहीं रखना, बिकॉज आप 30% रखेंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। एटलीस्ट आपको 80% टेस्ट केसेस है वो यहाँ पे कवर करने चाहिए। तो यहाँ पे अभी मैं क्या करूंगा, वापस से यहाँ पे इसे रन करूंगा एंड नाउ अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे जो सारे टेस्ट केसेस है वो यहाँ पे फुलफिल हो चुके हैं, और यहाँ पे कोई भी एरर हमें नहीं दिख रही जिस तरह से हमें पहले दिख रही थी। और एक और चीज की यहाँ पे देखिए एक कवरेज फोल्डर यहाँ पे जनरेट हुआ है, और इसके अंदर हमें मिलती है यहाँ पे HTML फाइल्स। तो इसका यूज करके हम यहाँ पे इसका जो प्रीव्यू है वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे ओपन करता हूँ और इसे हम यहाँ पे अभी ब्राउजर के अंदर ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो फीचर 1 है इसका हमने 80% यहाँ पे कवर किया है इस SRC फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे फीचर 2 का भी 80% है, और ये जो शेयर्ड कंपोनेंट है इसका भी 80% है। लेकिन ओवरऑल जो यहाँ पे हमें नंबर मिल रहा है वो है हमारे 38%, 50% और यहाँ पे 50%। अभी अगर हम इस SRC फोल्डर में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो app.tsx और main.tsx है वो हमने बिल्कुल भी कवर नहीं की, और इसी वजह से यहाँ पे जो नंबर है वो हमें छोटा दिख रहा है।
तो इसको अभी हम इस रिपोर्ट को देख के ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सी फाइल्स है जो कि कवर करनी चाहिए। तो ये बहुत ही हेल्पफुल रिपोर्ट है। और एक और हमें यहाँ पे जेसन भी मिलती है। तो आप यहाँ पे अगर कवरेज फाइंडर डॉट जेसन देखेंगे तो इस फाइल का भी हम यूज कर सकते हैं किसी और टूल के अंदर यूज करने के लिए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फाइल है। तो इस कवरेज फोल्डर को अभी हमें क्या करना होगा, हमारे git ignore के अंदर ऐड करना होगा। तो यहाँ पे हम करेंगे कवरेज, जिससे हमारा ये जो फोल्डर है वो अभी ट्रैक नहीं होगा हमारे गिट के अंदर। एंड देन और भी कई फाइल्स है जैसे कि ये स्टाइल एंड इग्नोर है, इसके अंदर भी हमें इसे ऐड करना है। उसके बाद हमारा प्रीटियर इग्नोर है, यहाँ पे भी हम इसे ऐड करेंगे। देन हमारा एक और फाइल होगा जो कि ESLint, इसके अंदर भी हमें इसे ऐड करना होगा। तो यहाँ पे भी इसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो कवरेज का पूरा सेटअप है वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो पूरा कोड है उसको अभी हम कमिट करने वाले हैं। तो यहाँ पे करते हैं git add dot और यहाँ पे एक और कमांड रन कर देते हैं जो कि हमें हर बार दिक्कत करता है, और वो है हमारा फॉर्मेट वाला। तो यहाँ पे करेंगे npm run format fix। अभी वापस से git add dot करेंगे और यहाँ पे git commit -m और यहाँ पे जो फीचर हमने ऐड किया वो था हमारा टेस्ट कवरेज। और अभी देखिए यहाँ पे इसे हमें पुश करना होगा। तो यहाँ पे करेंगे git push origin master। नाउ अब तक हमने जितना भी यहाँ पे चीजें सेटअप की है उसका अभी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर यहाँ पे CI पाइपलाइन बनाने वाले हैं, जो कि यहाँ पे मैंने एड ऑन डाला है। ये इसमें कवर नहीं करना था बट यहाँ पे मैंने ऐड किया है। तो वो CI पाइपलाइन के अंदर हम यहाँ पे इसका जो पूरा सेटअप है, जो भी हमने स्क्रिप्ट वगैरह क्रिएट किए, उसको हम यूज करेंगे। तो अभी देखिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और अभी मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी कोडिंग।